अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिकल कोचिंग से मैं आप लोग खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 6 में हमने एवोगाड्रो लॉ को डिस्कस किया था। आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 7 में हमने जनरल गैस लॉ को यहाँ पर डिस्कस करना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जनरल गैस लॉ का स्टेटमेंट क्या है? द लॉ ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगाड्रो लॉ इज कॉल्ड जनरल गैस लॉ। जनरल गैस लॉ जो आपके पास है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रो लॉ को कंबाइन करने के नतीजे में एक नया लॉ ऑब्टेन हुआ। उस लॉ का नाम क्या है? जनरल गैस लॉ। यानी फॉर एग्जांपल इसके जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है बॉयल्स का, चार्ल्स का और एवोगाड्रो का, उसको कंबाइन करने के नतीजे में एक लॉ ऑब्टेन हुआ। उस लॉ को हमने क्या नाम दिया? जनरल गैस लॉ। और जनरल गैस लॉ में वॉल्यूम का रिलेशन क्या है? किसके साथ? टेम्परेचर के साथ, प्रेशर के साथ और नंबर ऑफ मोल या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के साथ है कि लॉ में हमने यहां पर डिस्कस किया है। बॉयल्स लॉ का जो रिलेशन था वो सिर्फ प्रेशर के साथ था और टेम्परेचर कांस्टेंट। इस तरीके से चार्ल्स लॉ जो था वो वॉल्यूम का रिलेशन था टेम्परेचर के साथ, प्रेशर कांस्टेंट। और वॉल्यूम का रिलेशन था किसके साथ? नंबर ऑफ मोल्स। और वहां पे भी टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट। यानी फॉर एग्जांपल जनरल गैस लॉ जो है यहां पे प्रेशर, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल का क्या रिलेशन है, एक ही साथ एक ही वक्त में हम इसको डिस्कस कर सकते। और जिस लॉ के थ्रू हम डिस्कस कर सकते हैं उस लॉ का नाम क्या है? जनरल गैस लॉ। अब आपके पास अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ का जो इक्वेशन था सेम, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल, प्रेशर टी कांस्टेंट, टी का मतलब टेम्परेचर, इक्वेशन 1। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी और पी कांस्टेंट, पी का मतलब प्रेशर। अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो लॉ, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन, एन का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ मोल्स। एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, या यहां पे आप ये भी कह सकते हो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर यहां पे कांस्टेंट है। या एसटीपी, एसटीपी का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। टी यानी प्रेशर कितना होगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर 1 atm। ये 1 atm और 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो आपके पास है इसको स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं एसटीपी का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का मतलब यहाँ पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर 1 atm, इसको क्या कहते हैं? एसटीपी। ठीक है, और तीनों इक्वेशन को यहां पे हमने कंबाइन किया, कंबाइन इक्वेशन 1, 2 एंड 3 एंड वी गेट, कंबाइन करने के नतीजे में हमें यहां पे क्या मिला? वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ था? फॉर एग्जांपल इनवर्सली प्रोपोर्शनल पी के साथ था, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये रहा आपके पास टी, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन के साथ। अगर आप क्वेश्चन करें कि सर यहां पे 1 तो था, 1 टी और एन के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल टी और एन जब 1 के साथ मल्टीप्लाई किया वही टी एन आएगा। ठीक है, तो हमने यहां पे डायरेक्ट लिखे। और v इक्वल टू आर टी एन, ये प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन इसको हटाने के बाद एक कांस्टेंट लगा। कांस्टेंट आपके पास क्या है? आर, जिसको आप यूनिवर्सल कांस्टेंट भी कह सकते हो, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट या जनरल गैस कांस्टेंट भी कह सकते हो। ठीक है, और यहां पे इसको हमने रीअरेंजमेंट दिया। ठीक है, PV इज इक्वल टू एन आर टी कर दिया। क्यों एन आर टी? क्योंकि अल्फाबेट ऑर्डर के मुताबिक पहले एन आते हैं फिर आर फिर टी, इसलिए एन आर टी। और इस इक्वेशन को जनरल गैस इक्वेशन भी कह सकते हैं। फॉर 1 मोल ऑफ गैस एन इज इक्वल टू 1, PV इज इक्वल टू आर टी। एन का आ गया 1, आर टी के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो आर टी 1 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद आर टी आएगा। 1 के साथ जो भी मल्टीप्लाई करे वो उसका आंसर आएगा। फॉर एग्जाम्पल 2 मल्टीप्लाई 1, ऐसे नहीं कि यहाँ पे 1 2 1 आएगा बल्कि 2 आएगा। ठीक है, तो PV इज इक्वल टू आर टी।
अब यहां पे आपके पास फॉर इनिशियल स्टेट और फॉर फाइनल स्टेट, इनिशियल स्टेट के लिए P1 V1 अपॉन T1, ये T यहां पे मल्टीप्लाई में था, इस साइड पे डिवाइड, तो PV अपॉन T इज इक्वल टू R आ गया। ठीक है, यहां पे PV अपॉन T इज इक्वल टू R, और P1 V1 अपॉन T1 इनिशियल स्टेट के लिए हमने नाम दिया P1 V1 अपॉन T1 बराबर है R के, इक्वेशन 1। P2 V2 अपॉन T2 इक्वल टू R, यह है फाइनल स्टेट के लिए। ठीक है, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को हमने कंपेयर किया, क्योंकि ये भी R के बराबर है, वो भी R के बराबर है, तो P1 V1 अपॉन T1, यहां पे R हमने, फॉर एग्जांपल ये P1 V1 अपॉन T1 R के बराबर था, तो R की जगह यहां पे हमने क्या लिखा, P2 V2 अपॉन T2, और इस इक्वेशन को आप क्या कह सकते हो, इक्वेशन ऑफ स्टेट। ये है उस स्टेट का इक्वेशन। उम्मीद है आज का लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 7 समझ में आया होगा। लेक्चर समझ आने की सूरत में आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना हो, साथ ही बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना है। थैंक यू सो मच।